गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बेटा जो सेकंड चैप्टर है हमारा उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर जो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन है। इसके जो हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया था, अब हिमालय के बाद में आता है नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है, अब हम जो है नॉर्दर्न प्लेन के बारे में जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या है नॉर्दर्न प्लेन हमारा। ठीक है, और अगर हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो हमारा जो है बिल्कुल जब माउंटेन ख़त्म होते हैं उसके बाद का जो पार्ट है सारे का सारा जो है इसमें नॉर्दर्न प्लेन के अंदर आता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि इसमें रिवर्स जो है हमारी फ़्लो करती हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है इसमें जो हाइट है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये तीन नदियों का यहाँ पर हमें संगम देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है टोटल जो है वो 3200 किलोमीटर और विड्थ जो है वहाँ 150 से हम कह सकते हैं कि 300 किलोमीटर तक जो है इसकी जो है विड्थ है। उसके बाद अगर यहाँ पर ज़्यादातर क्या है कि ये जितनी भी रिवर है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जिसमें से गंगा सबसे ज़्यादा और यमुना उसकी सहायक नदी है। ठीक है, सहायक यमुना इसके तो इन दोनों नदियों के जो हम कह सकते हैं कि सब डिस्ट्रीब्यूटरी है, उन्होंने इसको फिलअप कर दिया किससे? एलुविलियन सॉइल से। ठीक है, पहले इसकी जो कितने हम कह सकते हैं कि 1000 से 2000 मीटर तक जो है इसको फिलअप कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर करें कि उत्तर से दक्षिण तक ये मैदान जो है तीन भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे बात करते हैं, नॉर्थ टू जो है हम बात करते हैं कि नॉर्थ टू साउथ बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि भाबर, तराई और जलोढ़। बिल्कुल नीचे अगर हम कहें कि जहाँ पर फुटिल्स होते हैं, फुटिल का जो पार्ट है वहाँ पर एक नैरो बेल्ट की तरह हमें दिखेगा, मतलब जहाँ पर मैदानी इलाका शुरू हो जाता है और पहाड़ी इलाका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद शिवालिक रेंज के बाद का जो पार्ट है, जब नदियाँ पहाड़ी माउंटेन से जब नदियाँ प्लेन एरिया में आती है तो वहाँ का सीन इसमें बता रहा है कि जो भाबर है एक नैरो बेल्ट रेंज बिटवीन द 8 से 10 किलोमीटर की जो है। और इसके अंदर क्या है कि जो भी ग्रेवल्स रिवर्स जो है, जो भी रिवर्स जो है अपने साथ में जो ग्रेवल्स है, डेब्रीज है, कंकर पत्थर है, सारे के सारे जो और बड़े बड़े बोल्डर्स जो है वो यहीं पर आकर जो है वो डिपॉजिट कर देती है, निक्षेपित यहीं पे कर देती है। और इस कारण से क्या है कि वो जो रिवर है वो कई बारी जो है हम कह सकते हैं कि इनविजिबल भी हो जाती है, मतलब ऐसे लगता है कि यहाँ पर कोई रिवर है थी ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि रिवर जो है वही जो मतलब कंकर पत्थर होते हैं उनके नीचे से बह रही होती है, बड़े बड़े जितने भी पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, ठीक है, रॉक के वेस्टेज जो है वो सारे के सारे यहाँ पर आकर जो भी माउंटेन पार्ट से जो भी रिवर लेकर आती है ना, वो सारे यहाँ पर आकर बिछा देती है। और रिवर फिर इसके नीचे से फ्लो, अंडरग्राउंड वाटर की तरह इसके नीचे से फ्लो करना शुरू कर देती है। ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो है रिवर है ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में रिवर नीचे से फ्लो करती है, उसको बोलते हैं भाबर एरिया। इसके बाद का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम तराई एरिया। ठीक है, ये 8 से 20 किलोमीटर 10 से 20 किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। जो नदियाँ भाबर के अंदर जो है हम कह सकते हैं कि लुप्त हो गई थी या फिर जो छिप गई थी या हिडन हो गई थी, वो यहाँ पर हमें दिखती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम वैसा ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पर वो कंकर पत्थर बहुत महीन मात्रा में, मतलब ये पार्ट जो है दलदली पार्ट होगा। यहाँ पर वेजिटेबल जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगी, वनस्पति से ढका हुआ क्षेत्र होगा। जैसे सक्रीन का जो एरिया है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया, जो मतलब इंडिया के पास है, ठीक है, पाकिस्तान का जो पार्ट है वो सक्रीन वाला, तो वो यहाँ रन के कच्छ का वाला जो पार्ट है उसमें क्या है कि वो ज़्यादातर पार्ट जो है वो सारे का सारा हम कह सकते हैं कि दलदली पार्ट है। ठीक है, तो वो दलदली पार्ट उसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर आपको जो है वनस्पति देखने को मिलेंगी। ठीक है, और उसके बाद इसके बाद जो आता है तराई के बाद जो है इससे भी नीचे का पार्ट, पहले भाबर आता है फिर तराई आता है। जैसे माउंटेन से नीचे की ओर उतरते हैं, बिल्कुल फुटिल के अंदर जो उसके गिरिपद है वहाँ पर हमें भाबर मिलता है, फिर तराई मिलती है। तराई के आगे जो है कुछ पार्ट जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है, एलुविलियन सॉइल ने क्या है कि कुछ पार्ट ऊपर उठा होता है, कुछ पार्ट नीचे बैठा होता है। जो पार्ट ऊपर उठा होता है उसको जो है हम बोलते हैं बांगर। ठीक है, और जो नीचे बैठा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं खादर। नए और पुराने जलोढ़ से बने हुए, ठीक है, डिपोजिशन लैंड फॉर्म यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, बार्स, मेंडर्स, ऑक्सबोल लेक जो है, ठीक है,
ब्राइडेड है, चैनल्स हैं, ये सारे के सारे बालू, रोदिका, विसर्प, गोखुर झील, गुफित नदियाँ जो है ये सारी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, इसी के अंदर ही जो है ये जो है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके अंदर क्या है कि ज़्यादातर हमें जो है नदी द्वीप, इसके अंदर एक नदी द्वीप है, इसमें आपने नाम भी सुना होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं मांजुली द्वीप, ठीक है। तो मांजुली द्वीप जो है वो हमें इधर साइड में देखने को मिलेगा। जब ये हम कह सकते हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश से जब ये जो है एंटर करती है, ठीक है, लोहित से जो है ये एंटर करती है, और वहाँ से फिर ये असम से, अरुणाचल प्रदेश से होती हुई जो है ये वेस्ट बंगाल, और उसके बाद वेस्ट बंगाल नहीं, उसके बाद बांग्लादेश में आकर जो है ये गिरती है, ठीक है। तो उसके जब ये अरुणाचल प्रदेश में से क्रॉस कर रही है तो वहाँ पर जो है ये रिवर जो है इसके अंदर भी एक आइलैंड है छोटा सा, जिसको हम मांजुली द्वीप कहते हैं, इसलिए इसको नदी द्वीप के नाम से भी हम जहाँ रिवेंज आइलैंड के नाम से भी इसके अंदर जो है वो मिलती हैं, और बालू रोदिकाएँ भी इसके अंदर हमें मिलती हैं। उसके बाद पीरियोडिक फ्लड जो है इसके कारण कई बार जो है इसमें आ जाता है, ठीक है, क्योंकि कई बार जैसे मतलब उस कारण से है कि अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, क्योंकि स्लोप जहाँ कम होगा वहाँ पर नेचुरली बात है कि हमें जो है फ्लड देखने को मिलेगा। और उत्तरी भारत की नदियाँ जो है विशाल डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा। जब ये रिवर सारी की सारी जो है हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर आकर मिलती हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो है मतलब ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, ठीक है, यमुना है, इस तीनों रिवर यहाँ पर आकर मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि वाटर डिवाइडेड का कुछ एरिया है, जैसे हरियाणा है, दिल्ली है, सिंधु है, गंगा नदी तंत्र है, यह बीच में यहाँ पर इसको जल विभाजक क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा सी लेवल से ऊंचा है, इसको इस कारण से वाटर डिवाइडेड एरिया कहते हैं। वाटर डिवाइडेड एरिया मतलब एक जो है सभी जो वाटर आएगा तो वाटर जो है चारों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो वो है वाटर डिवाइडेड एरिया। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है दक्षिण में धुबरी के पास जो है जाकर ये मुड़ जाती है, जैसे मैंने बताया, और जलोढ़ का मैदान बनाती है, ठीक है। धुबरी जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है अपने वेस्ट बंगाल के अंदर जो है जाकर वहाँ से मुड़ जाती है, ठीक है, नियर अबाउट बांग्लादेश के बीच में धुबरी वहाँ से मुड़ जाती है, और उसके बाद जलोढ़ का मैदान बनाती है। और जहाँ पर क्या है कि ये इसके मैदान के कारण जो है एलुविलियन प्लेन बनाती है, इसके कारण क्या है कि यहाँ पर जो है गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट ये हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पेनिसुलर प्लेन। तो जस्ट इसके बाद जो हम कह सकते हैं कि जो प्लेन हमें जो हम नॉर्दर्न प्लेन है, जो उत्तरी भारत का मैदान जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसको बोलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा पेनिसुलर प्लेटू। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये मैदान जो है मतलब टोटल जो है इसकी हाइट जो है, एक तो ये हम कह सकते हैं इन रेगुलर ट्रायंगल है, मतलब त्रिकोणा सा हमें दिखता है, कटा फटा सा है। वेस्ट साइड में जो ये जो है बिल्कुल दीवार की तरह खड़ा है, और ईस्ट साइड के अंदर क्या है ये कटा फटा सा है, क्योंकि रिवर्स ने इसको काफ़ी ज़्यादा इरोजन कर लिया है इसके कारण, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो है हम कह सकते हैं कि जो सी लेवल से हाइट जो है इसकी, वो हम कह सकते हैं कि 150 मीटर के नियर अबाउट जो है इसकी हाइट है, ऊंचाई जो है इतनी हाइट पे है। लेकिन ये सी लेवल से इसकी हाइट जो है वो 600 से 900 मीटर जो है इसकी हाइट है। दिल्ली रेंज इन द नॉर्दर्न ईस्ट, इसके दिल्ली जो है इसकी जो है हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ, इसका ईस्ट कॉर्नर जो है मतलब ये इसकी सीमा बनाती है, सीमा बोलते हैं, बाउंड्री बनाती है किसकी, प्लेटू, जो हमारा जो है पेनिसुलर प्लेटू है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है, ये इसकी हम कह सकते हैं कि सीमा निर्धारित करने के लिए एक इंडिकेशन है कि दिल्ली तक इसकी सीमा है जो इसके नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। उसके बाद इसमें राजमहल जो इसके बिल्कुल ईस्ट में है, ये यहाँ तक बाउंड्री बनाती है। और नीचे साउथ की बात करें तो ये इसके कांडमोम हिल्स जो है, जिसको बोलते हैं हम इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर यहाँ तक का जो पूरे का पूरा मार्क है वो सारे का सारा जो है प्रायद्वीपीय पठार के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो है इसमें शिलोंग और काबी एंगलोन, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी जो है ये काबी एंगलोंग और शिंगोल जो है इसकी सीमा बनाते हैं। पेनिसुलर प्लेटू इज मेड बाय द, हम कह सकते हैं, सीरीज ऑफ द प्लेटूस, मतलब बहुत सारे जो है प्लेटू से मिलकर बना है जिसमें आ गया, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि पेनुलल है, द रांची, मालवा, कोयम्बटूर, कर्नाटका, ये सारे के सारे इसमें प्लेटू इसके अंदर आते हैं, ठीक है।
उसके बाद इसकी जो हाइट है हम कह सकते हैं कि जैसे वेस्ट में ज़्यादा है और ईस्ट में कम है। ठीक है, वेस्ट में जैसे मैंने बताया कि दीवार की तरह खड़ा है एक वेस्टर्न कोस्ट जो है, और ईस्टर्न कोस्ट जो है उससे थोड़ा सा डाउन में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें रिवर वेस्ट साइड जो है इसमें नर्मदा है। ठीक है, जो इसके हम कह सकते हैं कि वेस्ट साइड में 2 रिवर इसमें बहती हैं। ठीक है, ये इसके अपवाद के अंदर है, बाकी सभी रिवर जो है इसके फ्लो के अकॉर्डिंग बहती हैं। मतलब ये हम कह सकते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, जिस तरह से ऊपर मैंने रेड मार्क से दिखाया कि वेस्ट से ईस्ट में इसका फ्लो है। तो ये बाकी रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा इसके फ्लो में मतलब बिल्कुल धरातल के अकॉर्डिंग बहती है, लेकिन 2 नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, ये बिल्कुल इसके अपोजिट बहती है। इसका रीज़न है पीछे कि यहाँ पर जो है गहरा ट्रेंच है, खाई है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अरावली की जो हिल है उसके बीच में यहाँ पर सतपुड़ा का पर्वत है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में से ये दोनों रिवर्स बहती हैं। तो ये बीच में जो है यहाँ पर एक ट्रेंच है। ठीक है, महाखड्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, बीच में गर्त है, जिस कारण से ये रिवर जो है इनकी डायरेक्शन जो है ये सारी की सारी जो है, और ये ऊपर की जो रिवर है सारी की सारी जो है हम कह सकते हैं कि इधर जो हमारा लक्षद्वीप है इस तरफ जो है अरब सागर में बहती हैं, और बाकी जो नीचे की रिवर है महानदी है, कृष्णा, कावेरी है, ये सारी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी के अंदर अगर बात करते हैं तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। रिफ्ट वैली है, ठीक है, टोर ब्लॉक माउंटेन है, बार रॉकी स्ट्रक्चर है, ये सारे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ज़्यादा हलचल के कारण क्या है कि उत्तर पश्चिमी भाग जो है नदी द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े जो है हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया ना, बड़े बड़े जो यहाँ पर हमें ट्रेंच मिलते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे इसी के कारण, ये अभी वही बात बता रहा है कि धरातल पर जटिल बने, और जिसके कारण क्या है यहाँ पर जो है बड़े बड़े खंड हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल, ठीक है, हाईलैंड्स और नॉर्थ ईस्ट प्लेटू। डेक्कन की अगर बात करते हैं तो इसकी भी बाउंड्री बनाती हैं। इसके नॉर्थ में जो है सतपुड़ा जो है मेकलने और महादेव हिल्स मिलती हैं, और ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट और वेस्ट में वेस्टर्न घाट जो हमें देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट को कई नामों से जाना जाता है, जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री के नाम से, कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल के अंदर अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। एवरेज हाइट क्या है इसमें 1500 मीटर है। हाइट पीक क्या है कि अनाईमुडी जो है इसकी हाइस्ट पीक जो है। ठीक है, अनाईमुडी है, दोदा बेटा उसके बाद है, 2637 है, 2695 अनाईमुडी है इसमें। ईस्टर्न घाट जो है कंपैरिजन द डिसकॉन्टिनेंटी एंड द लो हिल्स एंड द हाई इनकोडी द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कि इस डिसकॉन्टिनेंटी के कारण क्या है कि जो ये ईस्टर्न घाट है काफ़ी कटा फटा है, और यहाँ पर हमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है यहाँ से होकर बहती हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी है, ये इस साइड में ही रेंज है, ये सारी वेस्टर्न साइड में हमें देखने को मिलेगी। जावेदी है, पालकोंडा है, ठीक है, नलामलाई है, और महागिरी, महेंद्रगिरी जो है हमें देखने को मिलती है। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे हिल्स को भी देखा था, थ्रू द मैप हमने इसको देखा था, तो आपको पता है इसमें द सेंट्रल हाईलैंड जो है हमारा मध्य उच्च भूभाग जो है पश्चिम से जो है अरावली हिल जो है इसकी सीमा बनाती है। 600 से 900 मीटर सी लेवल से ऊपर है। दक्कन पठार उत्तरी सीमा बनाता है। अरावली हिल्स जो है इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का जो है रिलेक्ट माउंटेन जो है अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, सबसे पुराना अगर माउंटेन की बात करें तो अरावली पर्वत है। ठीक है, जिसमें काफ़ी पुराने टाइम के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार जैसलमेर तक है। ये जितना भी हमारा पेनिसुलर है इसका जैसलमेर तक, क्योंकि जैसलमेर का पार्ट है वहाँ पर भी जो है हमें ऊपर सैंड ड्यून है और नीचे जो है इस तरह की हमें वहाँ पर नीचे रॉक्स मिलती हैं। ठीक है, वो उससे कवर्ड है। हमें देखने को तो ये लगता है कि डेजर्ट एरिया, लेकिन डेजर्ट एरिया के नीचे भी जो है बहुत सारी हिल्स हैं। ठीक है, और जिस कारण से वहाँ पर हमें ज़्यादातर सैंड ड्यून वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसको हम जो है बारखन वगैरह भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून जो है रेंज वहाँ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद है जूलॉजिकल हिस्टोरिकल, हम कह सकते हैं जो है मेट्रोमॉर्फिक रॉक्स जो है मार्बल, स्लेट, ये वहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद हाइट फॉर द सी लेवल जो है यहाँ पर जो है 700 से 900 मीटर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। यमुना की सहायक नदी विंध्याचल पर्वत कैमरून जो है श्रेणी यहाँ से निकलती है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट प्लेटून की बात करते हैं तो ये जो है हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद
ठीक है, तो ये जो है हमारे जोलॉजिकल जो हिस्ट्री है, इसके अंदर अगर बात करते हैं तो मेट्रोमॉर्फिक रॉक जो है, मार्बल स्लेट, ये हमें देखने को मिलती हैं। इन जैसलमेर का जो पार्ट है, जो मतलब सैंड ड्यून का पार्ट है, इसके नीचे हमें देखने को मिलती हैं। हाइट फॉर द सी लेवल इसकी 700 से लेकर 1000 मीटर तक है। यमुना की सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत और कैमरून श्रेणी से निकलती है। नॉर्थ ईस्ट प्लेटू जो है यहाँ से हमें देखने को मिलता है। हिमालय ओरिजिन टाइम जो है यहाँ पर, और अगर हम बात करते हैं हिमालय ओरिजिन टाइम की, इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट प्लेटू का, तो इंडिया प्लेटू की जो ये डायरेक्शन के कारण क्या है कि इसके अंदर जो है फॉल्ट पड़ गया था, जिस कारण राज में से अलग हो गए थे। ठीक है, और वो हमें जो है उसके कारण क्या है कि आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ द सैंड एंड द ग्रेवल्स, कि आज भी मेघालय और जो कार्बी एलोंग का जो पठार है वो आज भी अलग हो गया, किससे, प्लेटू से अलग हो गया। ठीक है, और मेघालय में इसमें गारो, खंसी और जयंती की पहाड़ियाँ में देखने को मिलती है। असम की कार्बो एलेन पहाड़ियाँ भी इसी का ही विस्तार है। ठीक है, और छोटा नागपुर के पठार की तरह ही कार्बी एलोंग्स जो पहाड़ियाँ हैं वो भी जो है इसमें जैसे छोटे नागपुर के पठार में बहुत ज़्यादा हमें मिनरल्स मिलते हैं, वैसे ही कार्बो एलोनिंग की पहाड़ियों में भी हमें बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जैसे लोहा, अब्रक वगैरह, एल्यूमिनियम वगैरह। ठीक है, कॉपर है, ये सारे जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है नीचे, लाइमस्टोन है, यूरेनियम है, कोल, आयरन और, ठीक है, ये सारे इसमें देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर जो है मानसून के कारण ही जो है वर्षा होती है। ठीक है, उसका चेरापूंजी जो है सबसे ज़्यादा यहाँ वर्षा, इसके पास में एक और प्लेस अभी में हमें मिला है जिसको मौसिम राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। उसके बाद इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं तो उत्तर पूर्व अरावली हिल्स के साथ साथ यहाँ पर जो टोपोग्राफी जो है काफ़ी हमें सैंड ड्यून ज़्यादा, बारखन देखने को मिलेंगे। लो रेनफॉल यहाँ देखने को मिलेगी, 150 मिलीमीटर जो है यहाँ पर ईयर के हिसाब से जो है वो रेनफॉल हमें। एरिड क्लाइमेट, लो वेजिटेबल, ठीक है, काल, और यहाँ जो है इसको जो है मारुस्थल भी कहते हैं हम। मेसोजोइक एरा के अंदर क्या है, पार्ट ऑफ द सी जो है, वुड फॉसिल पार्क जो है, एंड डिपोजिशन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये डिपोजिशन कारण क्या है, यहाँ पे हमें पुराने टाइम में यहाँ पर क्या था कि वुड फॉसिल पार्क जो है, ठीक है, कास्ट का जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पार्क जो है पहले देखने को मिलता था लास्ट टाइम में, तो वो आज भी हमें जो है कहाँ, ब्रह्म सरोवर के पास में देखने को मिलता है। ठीक है भाई, पुराने टाइम में यहाँ पर जो है जो मेसोजोइक एरा का जो एग्जाम्पल है कि पहले यहाँ पर सी हुआ करता था, पहले सी का पार्ट था। मेसोजोइक एरा ये कहता है कि पहले जहाँ डेजर्ट है यहाँ पर पहले सी हुआ करता था, ये पहले समुंदर का ही पार्ट था। और जो समुंदर के अंदर जिस तरह की हमें मिलती हैं नीचे वेजिटेशंस वगैरह जो भी हैं, वो आज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, लैंड फीचर कैसे, यहाँ पर हमें मशरूम रॉक्स वगैरह, शिफ्टिंग ड्यून्स वगैरह, ओशिश वगैरह जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं सारे के सारे। ओरिएंटेशन की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो स्लोप टूवर्ड द सिंधु, ठीक है, और दूसरा द साउथ टूवर्ड द रन ऑफ द कच्छ। ये दोनों साइड में हमें ये स्लोप देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद है द कोस्टल, यहाँ लो इवापोरेशन ज़्यादा होती है और रेनफॉल लो है, टेम्परेचर भी हाई है इस एरिया में। उसके बाद कोस्टल प्लेन की बात करते हैं तो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है जैसे, और हम इसका एग्जांपल इसमें पढ़ते हैं जैसे बुक में भी आप क्या है कि द्वारिका जो है एक तरह का यहाँ पर था, एक शहर था जो पूरे का पूरा पानी में डूब गया था नियर अबाउट, क्योंकि सी लेवल अप होने के कारण थोड़ा सा जो है जब प्लेटें आपस में टकराई तो ये पार्ट थोड़ा सा झुक गया, जिस कारण से ये वाला जो एरिया था वो जो है डाउन चला गया नीचे। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो है पोर्ट्स और वनस्पति जो है इसके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है। नेचुरल कांडला है, ठीक है, मजागोन है, LDJLN पोर्ट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, मार्गो है, मंगलुरु है, कोची यहाँ में देखने को मिलते हैं। मालाबार, ये सारे ऊपर पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है। माराबाल तट की विशेषता क्या है कि यहाँ पर कायल जैसी, जिसे मछली पकड़ने का हथियार भी कहते हैं, कायल बोलते हैं उसको। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक तरह का यहाँ पर ये जो पार्ट है नीचे केरला के अंदर हमें देखने को मिलता है, यहाँ नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, वाल्कनी, मतलब जैसे हमने देखा हुआ कई बार, कई लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है एक ही नाव को चलाते हैं, तो मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें जो इस तरह की नौका दौड़ भी कहते हैं इसको, जिसमें नेहरू ट्रॉफी, वालकुम काली के नाम से भी जानते हैं, और पुनर्मुद्रा काल इसको बोला जाता है। ठीक है, और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा भी इसमें शामिल है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है यहाँ पर
500 किलोमीटर जो है हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आइलैंड की बात करते तो इसमें 2 आइलैंड है, जैसे बे ऑफ बंगाल है, अरब सी है, इसमें देखने को मिलते हैं। इनकी डिग्री है इसमें 6 डिग्री से 14 डिग्री तक, 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट तक। तो इसमें क्या है कि रिची द्वीप समूह, लिर्थी द्वीप 2 प्रमुख द्वीप समूह है। इसमें छोटे द्वीपों की ज्वालामुखी से बना है। बैरन आइलैंड है जहाँ पर जो है आज भी ज्वालामुखी जो है हमें देखने को मिलता है। एक ही है हमारा इंडिया में ज्वालामुखी जो है बैरन आइलैंड के ऊपर है, ठीक है। और ये ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि इसमें से मिनिकॉय जो है सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ पर, ठीक है। और जो केरल के तट से जो है 28 किलोमीटर से 48 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। और इसमें से 36 आइलैंड है, जिसमें से 11 के ऊपर जो है मानव निवास करता है, बाकियों पे नहीं। और मिनिकॉय जो है लार्जेस्ट, मैंने बताया कि अभी एरिया के अंदर जो है 453 जो है स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया है इसके अंदर। और इसमें द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल पर 2 पार्ट में डिवाइड है। अमीना द्वीप है, कनानोरे द्वीप है, ठीक है। और आइलैंड ऑफ द एपोलॉजी हैव द स्ट्रॉम द बार, इसमें बोलते हैं बीच वगैरह, और कॉन्स्टेंट द अनकॉन्सोलिडेटेड पेबल्स है, ठीक है। यहाँ पर कोबल्स है। ये सारे के सारे इन द्वीपों के ऊपर क्या तो कह सकते हैं कि गुटिकाएँ, शिलिंग और गलाशकाएँ तथा गलाश्म जो है पूर्व समुद्री तट पर जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके साथ ही हमने जो है जो हमारी 6 पार्ट के अंदर जो फिजियोग्राफी थी इंडिया की, पहले जो था हमारा हम कह सकते हैं कि हिमालय था, फिर उसके बाद था उत्तरी भारत का मैदान, फिर हमारा प्लेटू था, फिर हमारे जो थे कोस्टल एरिया थे, ठीक है। उसके बाद हमारे जो थे आइलैंड थे। तो हमने सभी के बारे में इसमें डिस्कस किया। और डेजर्ट एरिया था, इंडियन डेजर्ट के बारे में बात की हमने। तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है बेटा हमारा कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।